पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में बसे तारापीठ का नाम सुनते ही एक रहस्यमय वातावरण मन में उतर आता है। दिन में यहाँ भक्तों की भीड़, शंख और घंटियों की ध्वनि गूंजती है और रात में महाशमशान की जलती चिताओं के बीच गहरा सन्नाटा छा जाता है। इसी पवित्र भूमि ने जन्म दिया वामाखेपा जैसे अद्भुत भक्त को, जिसे दुनिया ने पागल कहा, लेकिन जिन्हें मां तारा ने अपना पुत्र माना। वामाखेपा साधारण संत नहीं थे, वे शास्त्रों से अधिक प्रेम को महत्व देते थे। उनका मानना था कि मां से संबंध नियमों से नहीं बल्कि हृदय से बनता है। इसलिए वे मंदिर की सीढ़ियों पर कम और शमशान की राख में अधिक दिखाई देते थे। उनके शरीर पर भस्म, आंखों में गहरी तन्मयता और होठों पर केवल एक ही नाम होता, तारा तारा। उनकी भक्ति बिल्कुल बालक जैसी थी। कहा जाता है कि वे जब भी मां के लिए भोग लाते तो पहले स्वयं प्रसाद चखते थे और फिर बड़े प्रेम से मां को अर्पित करते थे। जब पुजारियों ने इसका विरोध किया तो वे सरलता से कहते, मैं तो मां का बेटा हूं। बेटा पहले चख कर देखता है कि भोजन ठीक है या नहीं, फिर मां को देता है। यही नहीं, उनका वैराग्य और प्रेम इतना अनोखा था कि वे महाशमशान में रहने वाले आवारा कुत्तों के साथ भी बिना किसी भेदभाव के बैठ जाते थे। एक ही बर्तन में उन्हीं कुत्तों के साथ भोजन कर लेते थे, बिना किसी संकोच, बिना किसी शर्म के। उनके लिए हर जीव में मां का ही रूप था, न कोई ऊंच नीच, न कोई भेदभाव। लेकिन समाज भावना नहीं, नियम देखता है। मंदिर के कुछ पुजारियों को ये सब अपवित्र लगा। एक दिन क्रोध में आकर उन्होंने वामाखेपा को पकड़ लिया, मारा पीटा और मंदिर से बाहर निकाल दिया। लहूलुहान वामा चुपचाप उठे और सीधे महाशमशान चले गए। जलती चिताओं के बीच बैठकर वे केवल एक ही शब्द दोहराते रहे, मां, मैंने क्या गलती की। उसी रात महारानी भवानी को एक विचित्र स्वप्न आया। स्वप्न में मां तारा प्रकट हुई और बोली, जब तक मेरा बेटा वामा भूखा और अपमानित है, मैं इस मंदिर का कोई भोग स्वीकार नहीं करूंगी। सुबह होते ही मंदिर में अशांति फैल गई। रानी स्वयं शमशान पहुंची। राख और धुएं के बीच बैठे थे वामा, शांत, निष्कपट, मानो मां की गोद में ही हो। उस दिन वही लोग जिन्होंने उन्हें अपवित्र कहा था, उनके चरणों में झुक गए, उनसे क्षमा मांगी गई और आदर सहित उन्हें वापस मंदिर लाया गया। ये केवल एक चमत्कार की कहानी नहीं बल्कि सच्ची भक्ति की गाथा है। वामाखेपा ने सिखाया कि मां तक पहुंचने का मार्ग बाहरी शुद्धता नहीं बल्कि भीतर की निष्कलुषता से बनता है। और कहा जाता है कि आज भी तारापीठ के महाशमशान में जब रात गहराती है तो राख, सन्नाटे और हवा की सरसराहट के बीच एक नाम गूंजता है, वामा वामा। ये हमें याद दिलाता है कि सच्ची भक्ति में पागलपन नहीं होता, वो तो माँ और बेटे का अटूट प्रेम होता है। यदि ये वीडियो आपके हृदय को छू गया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने भाव कमेंट में लिखें और ऐसे ही भक्तिमय वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।